हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद हरिओम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ये जो आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है इंडियन नेवी की तरफ से, आपकी एक अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें आपकी नवल शिप रिपेयर यार्ड, आपकी नवल बेस करवार जो कर्नाटका में पड़ता है, एक आपकी नवल एयरक्राफ्ट आपकी जो गोवा में पड़ता है, यहाँ की तरफ से आपकी दोनों जगह से आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है। जिसमें आप यदि 8वीं कक्षा पास आउट हैं या आप 10वीं कक्षा पास आउट हैं या आप ITI पास आउट हैं, तो आप सभी के लिए ऑल ओवर इंडिया से आपकी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जिसमें टोटल आप सभी के लिए 220 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें आपका सिलेक्शन रहेगा और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से ITI वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, किस पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट क्या रहेगी, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से जितनी भी रिक्वायरमेंट आती हैं, चाहे आपकी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, सभी के बारे में आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाई जाती है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं, इंडियन नेवी से यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहती है। जब आपकी इंडियन नेवी आपकी ट्रेडमैन स्किल्ड की रूप में रिक्वायरमेंट आती है, तो उसमें आपके वही कैंडिडेट आवेदन कर पाते हैं जो आप अप्रेंटिसशिप कर रखे हो, कोई भी एयरक्राफ्ट की तरफ से या कोई भी आपको शिपयार्ड की तरफ से या आपको इंडियन नेवी बेस की तरफ से। तो जितनी भी आपकी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकलती हैं, जो भी आप अप्रेंटिसशिप यदि करना चाहते हैं, अभी आपकी मुंबई की तरफ से भी रिक्वायरमेंट निकाली गई थी, मुंबई पोर्ट की तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी, तो सभी के बारे में आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप सभी के लिए आपको रेलवे से ज़्यादा यह आपकी बेहतरीन, उसमें तो आपकी रेलवे में ओनली 20% का कोटा प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। लेकिन ये आपकी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसमें आपकी अभी स्किल्ड के रूप में, जो आपकी नेवी स्किल्ड के रूप में रिक्वायरमेंट आई थी, उसमें 1100 प्लस पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो उसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो उसमें आपके वही कैंडिडेट आवेदन कर पाए थे जो आपने कोई भी शिपयार्ड की तरफ से या कोई भी नेवी बेस की तरफ से जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप किया हो, वही कैंडिडेट उसमें आवेदन के योग्य थे। इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है, ITI कैंडिडेट और आपकी 8वीं कक्षा और आपकी 10वीं कक्षा पास आउट के लिए ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए इसमें आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें आपकी एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के आधार पर आपकी अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी, जिसमें आपको जो आपका क्वार्टर भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि यदि आप यहां से अप्लाई करते हैं तो आपको क्वार्टर भी, आपको एक लिमिटेड बेस पे आपकी एक क्वार्टर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसके बारे में आपको A to Z सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये आपकी जो वैकेंसी आपको जारी की गई है, इसमें आपके फर्स्ट नंबर पे आपकी रहेंगी नवल शिप रिपेयर यार्ड, आपकी करवार की तरफ से रिक्वायरमेंट रहेंगी। इसमें आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में यदि आपने ITI कर रखी हो, NCBT SCBT दोनों कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसके बाद आपकी इलेक्ट्रीशियन ITI से आपकी टोटल 12 पोस्ट आएंगी। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक से आपकी टोटल 11 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। फिटर ट्रेड से आपकी टोटल 24 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। इंफॉर्मेशन एंड आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से टोटल 5 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसी आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक के रूप में टोटल 3 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। मैकेनिस्ट के रूप में टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। आपकी मरीन इंजन फिटर के रूप में टोटल 15 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ऐसे आपकी डीजल मैकेनिक से टोटल 12 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। आपकी मैकेनिक के रूप में टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद आपकी मैकेनिकल इंडस्ट्रियल आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या आपकी मैकेनिकल आपके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में आप यदि ITI कर रखे हों तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऐसे आपकी मैकेनिक आपकी जो टूल आपकी मेंटेनेंस के रूप में रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। ऐसे आप ये भी आपकी मैकेनिक टूल के रूप में रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें टोटल 11 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। ऐसे आपकी मैकेनिक मोटर व्हीकल में टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। आपकी रेफ्रिजरेशन एंड आपकी एयर कंडीशनिंग के रूप में टोटल
5 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। ऐसे आपकी ऑपरेटर एडवांस आपकी मैकेनिक टूल में टोटल 3 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें यदि आपने टर्नर से या आपने मैकेनिस्ट ट्रेड से ITI कर रखी हो तो आप सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आपकी पेंटर से टोटल 5 पोस्ट आएंगी, पाइप फिटर के रूप में टोटल 5 पोस्ट आएंगी, सीट मेटल वर्कर के रूप में टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, आपकी जो शिप राइटर स्टील के रूप में टोटल 7 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेंगी, जिसमें आपकी फिटर वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आपकी शिप राइटर आपकी वुड के रूप में, इसमें कारपेंटर वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टोटल 9 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। टॉयलर के रूप में टोटल आपकी जो टॉयलर के रूप में रिक्वायरमेंट रहेगी टोटल 5 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई। बिल्डर के रूप में टोटल 9 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसे आपकी जो TIG टिग एंड आपकी मिग वेल्डर के रूप में टोटल 5 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये सभी कैंडिडेट जिसमें आपको जो आप ITI से टोटल आप सभी के लिए 168 पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज जानकारी दी गई है। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें यदि आप फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं या आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी क्रेन ऑपरेटर के रूप में यदि आप 10वीं कक्षा पास आउट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसमें आपकी जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी वो आपकी 15 मंथ की करवाई जाएगी। ऐसे ही आपकी फॉरगर एंड हीट के रूप में 10वीं कक्षा पास आउट के लिए टोटल 5 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। रिगर के रूप में टोटल 5 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें ओनली 8वीं कक्षा पास आउट के लिए रिक्वायरमेंट रहेंगी, जिसमें टोटल आपकी जो करवाड़ डिवीजन की तरफ से आपकी करवाड़ की तरफ से टोटल 180 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसके बाद आपकी गोवा की तरफ से रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें आपकी नवल आपकी एयरक्राफ्ट यार्ड आपकी गोवा की तरफ से रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें आपकी ITI वाले कैंडिडेट के लिए शिप राइटर वुड के रूप में, जिसमें कारपेंटर से यदि आपने ITI कर रखी हो आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि कोपा के रूप में टोटल 2 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। इलेक्ट्रीशियन में टोटल 5 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट में आपके इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें टोटल 5 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसे आपकी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक है, मैकेनिस्ट के रूप में आपकी रेडियो एयरक्राफ्ट के रूप में रिक्वायरमेंट निकाली गई है, रडार एंड रेडियो एयरक्राफ्ट के रूप में। ऐसे आपकी पेंटर है, सीट मेटल वर्कर एंड आपकी वेल्डर के रूप में रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वेरियस पोस्ट के लिए आप वेरियस क्वालिफिकेशन वाइज कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे आप ITI से आवेदन करते हैं तो आप ITI पास आउट होने चाहिए 10वीं कक्षा पास आउट के बाद। यदि आपने NCVT या SCVT दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी नन ITI की ट्रेड रहेंगी उसमें 10वीं कक्षा पास आउट, जो आपकी नन ITI रिगर के रूप में रिक्वायरमेंट रहेंगी उसमें आप 8वीं कक्षा पास आउट आवेदन कर सकते हैं। जिसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई, आपकी नो अपर एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट आपकी 14 ईयर रहेगी और कोई भी आपकी अपर एज लिमिट नहीं रहेगी। तो आप जो भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यदि आप एलिजिबल हों आप आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आपकी जो ITI वाले कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए आपको 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसमें आपकी 9,600 रुपए तक आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो आप 10वीं कक्षा पास आउट रहेंगे उनके लिए 12 मंथ की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसमें आपको 1 से 3 मंथ के लिए आपको 4100 रुपए दिए जाएंगे और आपकी 4 से 12 मंथ के लिए आपको 8200 रुपए दिए जाएंगे। तो ये आपको जानकारी दी गई है। आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं आप अपनी सैलरी के बारे में देख सकते हैं कि आपको 1 से 3 मंथ के लिए कितनी सैलरी मिलेगी, फिर आपकी 4 से 12 मंथ के लिए आपको इंक्रीज की जाएगी। तो उसके आधार पर पूरा डिटेल से जानकारी दी गई है, जिसमें आपको आवेदन करना रहेगा। आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन और आपको आवेदन भी अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से ही करना रहेगा और इसके बाद आपको ऑफलाइन के माध्यम से भी अप्लाई करना रहेगा, जिसके डिटेल से जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें आपकी नवल शिप रिपेयर यार्ड आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करने लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाने के बाद आपकी नवल शिप रिपेयर यार्ड आपकी करवार से अप्लाई करना है तो करवार सर्च करना है। यदि आपको गोवा से अप्लाई करना है तो आपकी गोवा में आपको सर्च करना रहेगा, जिसमें आपकी नवल शिप एयरक्राफ्ट आपकी जो यार्ड पड़ता है गोवा में तो वो सर्च करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिसमें आपको 30 दिन का आपको
टाइम दिया जाएगा। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऑफलाइन के माध्यम से भी अपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे आपकी 10th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट और आपकी ITI की सर्टिफिकेट, मार्कशीट या आधार कार्ड, और यदि आप 10वीं कक्षा या 8वीं कक्षा से आप अप्लाई करते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको 30 दिन का टाइम दिया गया है। तो उस बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा, जिसमें आपको जानकारी दी गई है। आपको जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मैथ से, आपके मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 35 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से। टोटल आप सभी के लिए 100 नंबर का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसमें आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाएगा। तो आपकी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। यदि आप इसमें ज्वाइन हो जाते हैं तो आप सभी के लिए, आप जितनी भी आपकी ट्रेडमेंट स्किल्ड की रिक्वायरमेंट आती हैं उसमें आपको 100% का रिजर्वेशन दिया जाता है। आप चैनल में वीडियो सेक्शन पे जाके आप जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। जो आपकी ट्रेडमेंट स्किल्ड के रूप में रिक्वायरमेंट आई थी, टोटल 1100 प्लस पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट थी, उसमें ओनली वही कैंडिडेट आवेदन कर पाए थे जो आप इंडियन आर्मी या आपने नेवी से या आपने कोई भी शिपयार्ड की तरफ से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा था, तो ओनली वही कैंडिडेट उसमें आवेदन के योग्य थे। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, रेलवे से भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इसमें निकलने लगी है। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, जिसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो वहां से डायरेक्ट ही आप अपना आवेदन कर सकते हैं और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया से जितनी भी रिक्वायरमेंट आती हैं, चाहे आपकी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, सभी के बारे में आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बेहतरीन जॉब अपडेट के बारे में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।